साथियों को या फिर आपको भी बुरी लगेगी जरूर, लेकिन आपका बच्चा घर नहीं पढ़ता है। आपके बच्चों को पहली से 5वीं की बात कर रहा हूं मैं, यदि उनको होमवर्क नहीं मिलता तो आप आइए स्कूल के अंदर, ऑफिस में हेडमास्टर साहब विराजे रहते हैं, आप उनको समस्या बता करके जाइए। हम उस काम को जरूर करेंगे यदि आपकी शिकायत आएगी तो। फिर देखना कि आपके बच्चों की पढ़ाई सुधरती है या नहीं। हमारा जो गुरुजन हमारे हैं, दोस्त साथी हैं, हम लोग इतने कर्मठ हैं कि हम चाहते हैं कि इस स्कूल को पूरे जिले के अंदर रोशन करें, इस पूरे गांव का नाम रोशन करें, लेकिन आपका सहयोग मिलना चाहिए। हम नाराज भले ही हो जाते हैं, लेकिन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। भले ही बच्चा कैसा भी हो, किसी का भी हो, वो हमारा बच्चा है। मैं मानता हूं कि मेरे 2 बच्चे हैं और 222 ये हैं, मेरे 224 बच्चे हैं। हर बच्चा मेरा मानता हूं और मैं पूरे तन मन से मेहनत करता हूं। ऐसे ही भाव हमारे 10 गुरुजन हैं, उन सब के हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम इस स्कूल की नैया को आकाश की, आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये मेरा माताएं ध्यान रखें कि आपका बच्चा घर नहीं पढ़ता तो आप ये कहने मत आओ कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता, और वो भी कब, जब टीसी लेने आते हो। आप पूरे साल भर स्कूल चलता है, तब बताओ हमें कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्यों उनको लिखित में नहीं मिलता। एक बार और मैं एक आगे और कुछ बातें बता देता हूँ। राज्य सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलती हैं, उनका फायदा भी इन बच्चों को मिलना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि अपना हक है इन बच्चों का तो लेना भी चाहिए। जिन बालकों के या बालिकाओं के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान की जो नियत थी उसके अंदर गुजर गए, तो उन बच्चियों के लिए और बालकों के लिए पालनहार योजना चलती है, जिसमें हर एक बच्चे को 1500 रुपये की प्रति माह राशि मिलती है। तो ऐसे यदि किसी के बच्चे हो, कोई बच्चा हो, तो उन बच्चों का पालनहार योजना के अंदर आप जरूर लाभ दिलावें। और यदि इससे संबंधित कोई कागजी कार्रवाई होगी तो मुझसे मिले, मुझे व्यक्तिगत आकर के मिले, मैं उसके बारे में पूरी प्रक्रिया बता दूंगा। आपको पालनहार का फायदा दिलवाने की मेरी गारंटी रहेगी। अगली बात, इसके अलावा बालिकाओं के लिए राज्य स्तरीय योजना भी चलती है, उसके अंदर भी बालिकाओं को कुछ नकद प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसका भी जरूर अपनी बालिकाओं को फायदा दिलाएं। इसके अलावा छात्रवृत्ति के फॉर्म भी भरे जाते हैं। तो इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रबारी, गरासिया, मेघवाल और कोली जो बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चों में से 106 बच्चों के मैंने फॉर्म आज तक भर लिए हैं, और लगभग 1,20,000 की छात्रवृत्ति इस विद्यालय को आने वाले विद्यालय समय के अंदर मिलेगी। यानी बालकों के खातों में आएगी, या तो बच्चे के खाते में आएगी या माताओं के खाते में आएगी, भामाशाह कार्ड में आएगी, लेकिन पैसे 101% छात्रवृत्ति के आएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में भी कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है। वो जो बोकी जल्दी से बालिकाएं आती हैं, बालक आते हैं, और टोकरा से जो बच्चे पैदल पढ़ने आते हैं, उनको प्रति माह 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन के हिसाब से 1500 के हिसाब से भी राशि आती है, वो भी हम फायदा दिलवाते हैं। गत बार भी इस विद्यालय के अंदर सबसे ज़्यादा इस योजना के पूरे रिवदर में लाभार्थी थे, उसके लिए गर्व होता है इस विद्यालय परिवार को। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं। किसी भी बच्चे, ऐसा आज इस विद्यालय के अंदर कोई बच्चा नहीं है जिसके पास में किताबें नहीं हो, सबके पास में नई और कुछ किताबें हो सकता है पुरानी मिली होगी, क्योंकि राज्य सरकार पूरे किताबें यहाँ पर इशू नहीं करती। इसके अलावा मेरी एक दिले तमन्ना है, इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि जब इतना करते हैं, मेहनत करते हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं, तो एक इच्छा मेरी भी पूरी कर लेना, हमारे हेडमास्टर साहब की पूरी कर लेना। हम सरकारी स्कूल से कंपेयर नहीं करते, हम जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम किसी निजी स्कूल से कंपेयर करते हैं। हम केशव विद्या मंदिर की होड़ करना चाहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि आज 15 अगस्त है, इस 31 अगस्त से पहले इस विद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं, वो जल्द ही लग जाएंगे। इसलिए ग्रामीणों से निवेदन है कि उसका सहयोग करावें। इस विद्यालय में डिजिटल हो जाएगा, प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे होंगे, कौन विद्यालय के अंदर स्कूल टाइम के अलावा आता है वो भी पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इस विद्यालय में 1 रुपये की भी क्षति नहीं होगी, और वो आजीवन आपके भी काम आएंगे, और इस गांव की भी सुरक्षा के प्रहरी बनेंगे। और मात्र खर्चा है 20,000 का, जो लगाने हैं 16 अगस्त से। इसके लिए आप
ग्रामीणों से निवेदन है कि सहयोग करावे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नृत्य के लिए मैं बालिका डिम्पल कुमारी और भरत देवासी को आमंत्रित कर रहा हूं।